हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नोटिस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस तरह से मैं कह सकता हूँ आपको कि टोटल 70 क्वेश्चंस का एक वीडियो होगा, जिसमें कि हम लोग टोटल बनाने जा रहे हैं 5 वीडियो, और इस 5 वीडियो से ही आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं ये बात आपको एश्योर करना चाहता हूँ। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है कोवैलेंट क्रिस्टल होता है। ये सीधा का सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट चैप्टर्स देखिएगा तो उसमें एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे कि आपको सारे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, से डायरेक्ट आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कितने प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी कि तो हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बार बार ट्रिक बताया है, 1 2 का 4। ओके, यानी कि अगर हम लोग कहें सी यानी कि प्रीमिटिव यूनिट सेल में 1, और BCC में 2, और FCC में 4। ओके, तो यहाँ पे क्या पाया गया है, BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इसमें से आप दे सकते हैं डेंसिटी नहीं है, मास नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो क्या होगा, एलिवेशन इज द बॉइलिंग पॉइंट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, K2SO4, NaCl, यूरिया और ग्लूकोज। तो अब जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप जानते हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई यानी कि वेंटॉप फैक्टर के, यानी कि जितना ज़्यादा आप समझ सकते हो आयन प्रोड्यूस करेगा कोई भी कंपाउंड, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप दे सकते हैं कि K टूटता है 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो आप देख रहे हो सल्फेट SO4 2 माइनस 1 और 2K प्लस, यानी कि टोटल यहाँ पे क्या हो गया, I का वैल्यू 3 है, यानी वन टॉप फैक्टर का वैल्यू 3 है। NaCl हम लोग जानते हैं कि टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो I का वैल्यू क्या है, 2 है। यूरिया की अगर हम बात करने के लिए जाते हैं तो ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है, तो आई का वैल्यू 1 होगा। ग्लूकोज भी नहीं डिसोसिएट होता है तो 1 पे होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा आई का वैल्यू K2SO4 में होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि बोला द सब्सटेंस डिपोजिट एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम और हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें 2 आपको कैथोड और एनोड होता है, जिसमें यहाँ कैथोड नेगेटिव और एनोड क्या है, आपका पॉजिटिव है। अब आप जानते हो कि जब NaCl Na प्लस और Cl माइनस में डिकम्पोज होगा तो Na किसके तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज वाले की तरफ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, सोडियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और क्वेश्चन कहता है हमारा, इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 देन इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP अपोजिट चार्ज के साथ होता है RP के। ओके, यानी कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में अपोजिट का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ प्लस 0.76 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस 0.76 वोल्ट। दिस इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग को मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है दी
इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ओके, द इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर आप देख सकते हो, द इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिएक्शन। यहाँ एक रिएक्शन दिखाया गया है जिसके द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ये किस तरह का रिएक्शन है, क्या यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या नॉन ऑफ दीज है। तो आप ये सीधा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल अगर आप देखने जाएंगे तो आपको नजर आएगा ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, सिंपल सा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जा रहा है, आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज, ओके, रेट इक्वल टू के concentration of A to the power 2 or concentration of B, the order of reaction would be, ओके, तो आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग इसके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या होगा 1, यानी कि 3, तो 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है द माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ओके, हमारे पास ऑप्शंस हैं डायलिसिस, टिंडल इफेक्ट, इमल्सन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा आपको अगर थ्योरी पता भी नहीं हो, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जब इलेक्ट्रिक करंट के आधार पे जो है आपको द माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट से एक ही वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसे भी सोच सकते हो आप। अगर आपको थ्योरी पता है तो आप इसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, तो क्वेश्चन कहता है द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल, ओके, यानी कि वो कौन सा सब्सटेंस है इस चारों में से जिससे हम अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करें तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। क्या ओर्स, मिनरल्स, स्लैग और गैंग। तो गैंग आप जानते हैं इम्प्योरिटीज है, स्लैग भी नहीं होगा, क्या होगा ओर्स, हम जानते हैं ओर से ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया जाता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ, FO NO, जहाँ 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 हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है तो उसे हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो चलिए देखते हैं NH3 में, देखिए हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, सही है। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, तो इन तीनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नॉट, तो कहाँ होगा, HCl में नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, FON में से कोई भी एक प्रेजेंट नहीं है, तो राइट आंसर इज HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज, यानी कि S8 जब 8 सल्फर जो है एक दूसरे के साथ अटैच हो करके आपको बनाता है S8 मॉलिक्यूल बनाता है, तो इस कंडीशंस में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलके बना है, यानी कि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्ट्रॉन्गर एसिड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज, यानी कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा। हमारे पास ऑप्शंस है HCl, HBr, HI और HF। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन कॉमन है, और फ्लोरीन, फिर आप देख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि एक ही आपको ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और आयोडीन है। अब आप जानते हो कि जब नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बड़ा होता है, और क्योंकि यहाँ पे इसके एटॉमिक साइज बड़े होते हैं तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है, और आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, ओके, यानी कि जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही कम एनर्जी दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ आयोडीन बहुत बड़ा एटम है
तो इसका बॉन्ड लेंथ है आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसे तोड़ना आसान होगा। अब बोलोगे सर बॉन्ड लेंथ से क्या लेना देना है, ओके, स्ट्रांग होने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिड वो अच्छा होता है जो आसानी से H+ दे। तो अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो वो आसानी से डिकम्पोज होगा और आसानी से H+ आयन देगा। इस कारण से जो है आपका HI इज द राइट आंसर। ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये सबसे आसानी से H+ आयन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। गोताखोर लोग यानी कि जो पानी में बहुत अंदर तक जाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि ये सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना चाहिए। वो गैस कौन है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसी के मिक्सचर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो आप जानते हैं कि सबसे लेफ्ट साइड में S ब्लॉक एलिमेंट पाया जाता है, सबसे राइट साइड में P ब्लॉक एलिमेंट, और बीच में जो पाया जाता है उसे D ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, D ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित कि आपको, इसे मैं इंग्लिश में देखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है, तो आप जानते हो SC21 से Zn30 के बीच को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ओके, ये जिसे 3D सीरीज भी कहा जाता है। तो आप जानते हैं क्रोमियम, ये तो आएगा 24 एटॉमिक नंबर है, आयरन 26 और Mn 25, बट Mg जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज से बिलोंग ही नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है आपका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडियाई ऑफ ZR एंड Y ओके आर सिमिलर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ZR एंड MB आर सेम, रेडियाई ऑफ ZR एंड HF आर ऑलमोस्ट सिमिलर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ZR एंड ZN आर सेम। आपने D ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा है और वहाँ पे आपने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के कारण से होने वाले चेंजेस आपने देखे हैं, और उसमें आपने याद कीजिए आपने पढ़ा था ZR और HF का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक, क्यों होता है भैया, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द आयंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डायामैग्नेटिक। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है और बिहार बोर्ड का पॉपुलर है कि डायामैग्नेटिक कौन होगा, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि 0 होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा। तो चलिए इसमें से हम लोग देखते हैं। तो मैं आपको मतलब क्या कहूँ, मैंने तो अपने मन ही मन निकाल लिया। जैसे Zn30 अगर कहने जाइए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3D10 N4s0। तो 3D10 में क्या है, सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फुल फील्ड सबसेल होगा और इसमें किसी भी तरह का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो राइट आंसर इज कॉल्ड Zn2+। आप इन सब का भी निकाल के देख सकते हैं, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, द शेप ऑफ CuNH3 होल 4 2+ इज स्क्वायर प्लेनर, द हाइब्रिडेशन ऑफ Cu2+ इन द कम्प्लेक्स इज। ऑप्शंस अवेलेबल हैं sp3, sp3d2, dsp3, dsp2। अब देखिए ये कंपाउंड बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मेनली आपको ये स्क्वायर प्लेनर देखना है, और जब भी स्क्वायर प्लेनर होता है तो हम जानते हैं कि हमारा किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए, तो वो हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है PtC2H4Cl3 वन नेगेटिव चार्ज है में Pt का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो अब सी बात है, मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Pt यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है तो हम निकालने जानते हैं, इसका x मान लेंगे। C2O4 आप जानते हैं H4 जो है आपका ये ईथीन है। ओके, तो इसका ये एक
मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक, तो ये हो गया ज़ीरो प्लस Cl का -1 होता है और 3Cl है इक्वल टू -1। अब ये हो गया तो आप इसमें आप निकाल सकते हैं x माइनस थ्री इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -1 एंड +3, देन आफ्टर +2, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, +2 इज द राइट आंसर। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर सबसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं हर एक तरह से। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज, ओके, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कैसा दिखता है, इस तरह का आपको दिखाता है CH, Cl, CH2 और CH3, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेन, तो राइट आंसर इज द बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस केस। ओके, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो ये तो एकदम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आप जानते हैं लुकास रिएजेंट मेथड, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, ये याद रखिएगा। कभी कभी लुकास रिएजेंट का आपको पूछ दिया जाता है, कंपाउंड का नेम या फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एनेस्थेटिक, यानी कि हमें बेहोश करने के लिए, आप यहाँ दे सकते हैं निश्चेतक, यानी बेहोश करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चा बच्चा आजकल जानता है, मूवी में सब में दिखाया जाता है आपको कि एक कपड़े के ऊपर कलरलेस लिक्विड रखा जाता है, वो है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, यानी कैल्शियम एसीटेट को हीट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO होल टू Ca, दिस वन इज द कैल्शियम एसीटेट, और इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा बनता है एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन बनता है, और साथ ही साथ हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सिंपल सा रिएक्शन से आपको पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच वन इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा सा, OH ग्रुप, OH ग्रुप जहाँ प्रेजेंट होगा वो एल्कोहल होगा, हम लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके, कौन एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकता है। ओके, हमारे पास चार ऑप्शन है, फिलिंग सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, ग्रिग्नार रिएजेंट और नॉन ऑफ दिस। चलिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स करके बताइए कौन सा आंसर होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हमने पढ़ा है फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी एमीन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन हम जानते हैं NH2 होता है, सेकेंडरी एमीन अगर होता तो NH होता, और टर्सरी एमीन होता तो केवल N होता। ओके, तो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास ऑप्शंस है फेंटोज रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट और बेयर्स रिएजेंट। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, राइट आंसर इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक। ओके, तो हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, डायरेक्ट हमारे NCERT में दिया हुआ है कि जब फिनॉल को ओके आप हिट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक तो हमारा देता है ये बेंजीन। ओके, बेंजीन बनाने का डायरेक्ट आप इससे बेंजीन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ
NaHCO3, ओके, यहाँ इस तरह से होना चाहिए, NaHCO3 प्रोड्यूस इफरवेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड, वो कौन सा कंपाउंड है। चलिए तो हम लोग समझते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ऑप्शन है पहला अल्केन, अल्कीन, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। यहाँ आप दे सकते हैं जैसे ही एफरवेंसेस की बात आ रही है तो यहाँ CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो सोचिए CO2 कौन प्रोड्यूस कर सकता है, क्या अल्केन कर सकता है, बिल्कुल नहीं, अल्कीन, अल्कीन भी नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि अब इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अल्कीन, अल्कीन में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ठीक, तो CO2 कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। अगर हम अल्कोहल की बात करें यहाँ तो एक ऑक्सीजन है, आपको CO2 के लिए दो ऑक्सीजन एटलीस्ट होना चाहिए। ऐसे भी मैं बहुत समय बोलता हूँ कि कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कीजिए, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, एसिटिक एसिड, फार्मूला है CH3COOH। ओके, तो कभी कभी जुगाड़ से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अनुभव देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि ईस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं RCOOR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन गिव्स, ओके, अगर हम नाइट्रो अल्केन्स का रिडक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या सेकेंडरी एमीन्स मिलेगा, टर्सरी एमीन्स मिलेगा, प्राइमरी एमीन्स मिलेगा या क्वाटनरी साल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि नाइट्रो अल्केन कैसा होता होगा, RNO2 टाइप का, जैसे कि आपका क्या CH3NO2, ओके, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो अल्केन। तो अब ये सी बात है कि इसमें नाइट्रोजन के एक ही साथ हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन हटाएंगे और हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो सोचिए किस तरह का कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा RNH2 टाइप का, यानी कि प्राइमरी एमीन बनेगा। कभी सेकेंडरी टर्सरी नहीं बन सकता, क्योंकि सेकेंडरी में आप जानते हैं कि 2 साइड आपका कार्बन जुड़ाना चाहिए और टर्सरी में 3 साइड, तो ये दोनों नहीं ही हो सकता, तो प्राइमरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA में, बार बार बोलता हूँ DNA और RNA में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ओके, तो DNA और RNA का डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ कि आप DNA और RNA के बीच का डिफरेंस जो है अभी के अभी याद कर लीजिए, ये आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। अगर आपने याद किया होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो याद कीजिए, होता है क्या, AGC, ओके, तो AGC किस में प्रेजेंट है वो हम देखते हैं। ऑप्शन 1 में देखते हैं तो A है, G यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, इसमें देखिए A है, G है और C, यस, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। इसमें भी देखिए, इसमें A नहीं प्रेजेंट है आपको, इसमें AG है, C नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप बेस को याद रखना हो तो आप याद रखिए AGC, ओके, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नॉट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, क्या वो एंजाइम है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है या हार्मोन है, ओके, तो अगर आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि एंजाइम नहीं है, प्रोटीन, हार्मोन नहीं, विटामिन्स है जिसे कि हमें डाइट्स में लेना होता है, ये हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज़ एमाइड बॉन्ड, ओके, यानी कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें कि एमाइड बॉन्ड है, तो वो आप जानते हो वो क्या है, नाइलॉन 6 इसी में आपको एमाइड बॉन्ड पाया जाता है। आपका स्ट्रक्चर आसानी से आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्वेश्चन है आपका, ऑलोन इज द पॉलीमर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉलीमर का मोनोमर और उसके फॉर्मूलाज थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आपको टेबल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको इसे याद रखना ही रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप आसानी से इसे टेबल से देख के बता सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने टेबल देखा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटिंग
एजेंट, यानी कौन आप आर्टिफिशियली इस्तेमाल कर सकते हैं मीठा करने के लिए। आप अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, इसमें से आप देख सकते हैं सैकरीन, एस्पेटामीन, सोडियम साइक्लोमेट, ये सारे के सारे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं और बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर, इसमें से कौन सा ऐसा मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम लोग फीवर को कम करने के लिए करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप डायरेक्ट जानते हैं एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है एंटीपायरेटिक, वो है जिसे हम लोग हाई फीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो होता है जो रिचार्जेबल होता है, तुम जानते हैं लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल है। कि लेक्लांसे कंसंट्रेशंस, ये सारे सेल्स आपको सेकेंडरी के एग्जाम्पल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी ये सारे सेल्स के एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है क्वेश्चंस, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्सन इज एंडोथर्मिक, सरफेस फेनोमेनन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो एडजॉर्सन आप जानते हो कि ऐड हो रहा है, तो ये क्या होता है आपका सरफेस फेनोमेनन होता है, ये हम सब आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, इसमें से कौन ऐसा है जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो कि हमने बार बार सीखा है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें COOH, ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा जुड़ता है, यानी कि -I टाइप का ग्रुप जितना ज़्यादा जुड़ेगा वो इसके इस एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ दे सकते हैं CH3 है +I ग्रुप, यहाँ दे सकते हैं 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है आपको 3 क्लोरीन है, तो 3 -I ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर इसमें से आपको कोई भी टॉपिक में लगे, जैसे कि एक -I किस तरह से बढ़ाता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, और आपको कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स कीजिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी एमीन, मैंने आपको बताया था जस्ट ऊपर कि जिसमें N केवल हो, N के साथ कोई भी H अटैच ना हो। देखिए यहाँ पे N के साथ एक H अटैच है, यहाँ दे सकते हैं N के साथ तीनों की तीनों कार्बन अटैच है, कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45, द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA इज, RNA में कौन सा प्यूरिन बेस पाया जाता है, तो हम लोग आसानी से जानते हैं वो है गुआनिन, ओके, इस पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन एंड नियोप्रीन आर, ये क्या हैं, तो हम लोग ये सिंपल सा एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं बोलता हूँ हर एक का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों है होमोपॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेन किलर मेडिसिन्स आर कॉल्ड, ओके, पेन किलर मेडिसिन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक, कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं पेन किलर कौन सा है, आप अगर इससे भी आप दे सकते हैं, ठीक, ये होमोपॉलीमर वाला, यानी कि आपको सिंपल से पूरा डिफिनीशन अगर आपने अंडरस्टैंड करके सॉल्व मतलब ये समझा के रखा है तो आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इन फ्रैंकल डिफेक्ट, ओके, यानी इसमें से किस में फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है, ओके। हमारे पास ऑप्शंस है सोडियम क्लोराइड, देन आफ्टर दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है डायमंड और नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये सिंपल सा फिर एग्जांपल से क्वेश्चन है, ये सही आंसर क्या होगा सिल्वर ब्रोमाइड, जिसमें कि आपको फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है, आप आसानी से एनसीईआरटी में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें से किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पाया जाएगा,
तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जो जितनी ज़्यादा आयंस में डिसोसिएट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो NaCl के पास 2 आयन होता है, Na+Cl-। सुक्रोज और ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा, तो क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज BaCl2, बिकॉज ये Ba2+ एंड 2Cl-, यानी कि 3 आयंस इसमें प्रेजेंट हैं। दिस इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड आर। अब देखिए एक ही तरह के क्वेश्चंस आपको जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सोचिए जरा आप। मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ, ये देखिए कैथोड और ये रह गया हमारा एनोड। ओके, तो कैथोड अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब NaCl अगर टूटेगा Na+ और Cl- में टूटेगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ क्लोरीन गैस का कोई भी एग्जाम्पल तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर डिकम्पोज होता होगा। तो इसमें आपको जो करेक्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन डी होगा कि हाइड्रोजन वाटर जो डिकम्पोज होता होगा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2+Cl2 गिव्स 2HCl इन वाटर। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इस कंडीशंस में क्या होगा? तो आप एनसीईआरटी में दे सकते हैं, ये सीधा का सीधा ही आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है? 1 होता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसके लिए का अलग से एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हमारा द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। ये सीधा अगर आप देखने जाएं तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस। ओके, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और नेचर पे भी डिपेंड करता है, हमने ये पढ़ा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट एज इम्प्योरिटीज इन पिग आयरन। ओके, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। आप जानते हो फॉस्फोरस नहीं, मैग्नीशियम नहीं, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन। 2 से 3% तक पाया जाता है कार्बन, किसमें? पिग आयरन में एज अ इम्प्योरिटी। ओके, देखिए आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मेमोरी बेस्ड हैं। ओके, कुछ जो है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। आप जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। और ये सीधा का सीधा आप जानते हो यहाँ पे कि Na2 नहीं है, Na2O नहीं है, MgO नहीं है और SO2 भी नहीं है। वो ऑप्शन क्या है? ZNO। जिंक ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। मैं जब भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि आप इसके एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखिए, लाइक पॉलीमर्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। आप जानते हो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड, लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, और यानी एक्सेप्टर जो है वो एसिड कहलाएगा और जो डोनर होगा वो बेस कहलाएगा। ओके, तो यहाँ एक्सेप्टर यानी कि एसिड की बात कर रही है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3 है। अब अगर आप यहाँ देख सके, देखिए BF3 ओके में अगर आप देखिए तो ये बैक बॉन्डिंग बनने का कैरेक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जबकि BI में ऐसा नहीं है। तो इसमें बोरॉन जो है BI के कंडीशंस में बोरॉन आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि लोन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी BI3 में सबसे ज़्यादा है। इसलिए आपका BI3 जो है सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। हीलियम का मेन सोर्स क्या है? क्या एयर है, रेडियम है, वाटर है? तो आप जानते हैं वाटर तो मतलब बिल्कुल भी लॉजिक में फिट नहीं होता है, ना रेडियम फिट करता है। अब एयर और मोनाजाइड
तो आप जानते हो एयर से भी हीलियम नहीं, सबसे अच्छा किससे मिलता है, मोनाजाइट से मिलता है। ओके, इससे आप आसानी से हीलियम ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलॉइड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप बिहार बोर्ड से क्लास 12 दे रहे हैं तो मेटेलॉइड्स जरूर याद रखिए, मेटेलॉइड्स याद रखिए, ओर्स याद रखिए, इसके फॉर्मूलाज याद रखिए। सबसे क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जाते हैं। सल्फर जी नहीं, ये नॉन मेटल है। अगर आप देखें एस बी, यस दिस इज द मेटेलॉइड। बी आर, ये भी क्या है आपका नॉन मेटल है, और फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2 इज। अब आप जानते हो कि SO2 का अगर हाइब्रिडेशन निकालना है तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया है हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो कि सल्फर 16 एटॉमिक होता है 286, यानी कि आपका इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम होता है तो यहाँ 0 होगा, और प्लस माइनस चार्ज, तो चार्ज है नहीं, बाय 2, तो 6/2 दैट इज 3, और 3 जब होगा तो आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ओके, तो द राइट आंसर इज sp2 हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है आपका कि S3PO3, ओके, S3PO3 इज अ, अब यहाँ ऑप्शंस हैं मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड और नॉन ऑफ दिस। अब देखिए मोनो बेसिक एसिड क्या होता है, जो एक H+ दे, डाई जो 2 H+ देगा, और ट्राई जो कि क्या होगा 3 H+ आपको देगा। ओके, तो इस कंडीशंस में हम लोग देखना होगा कि S3PO3 का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर H3PO3 का स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे OH, ओके, और ये H। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से अटैच है। ओके, इसलिए दोनों आसानी से निकल जाएंगे और H+ के फॉर्म में क्या होगा, टूट जाएगा। बट ये हाइड्रोजन देखिए फॉस्फोरस से अटैच है, तो ये कभी भी H+ के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 2 H+ दे रहा है, इसलिए डाई बेसिक एसिड कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पूछा जा रहा है द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज। हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 तरह के फॉर्म पाए जाते हैं मरकरी में जनरली। एक होता है मर्क्यूरिक, ओके, और मर्क्यूरिक क्या होता है Ag2+, और दूसरा होता है मर्क्यूरस जो कि होता है Ag2+, ओके। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और नेक्स्ट की बात हम लोग करने जाते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au मेटल इज। Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जब हम लोग जानते हैं कि Au+2+1 एंड +3 एग्जिस्ट करता है जनरली। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस क्या है, +1 सही है, +3 सही है, लेकिन इसमें देखिए आप कि वनली +1 है और इसमें वनली +3, लेकिन +1 भी तो शो करता है। तो ऑप्शन सी में है बोथ +1 एंड +3, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि K4FeCN6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशंस क्या है। आप यहाँ दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको BBT जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके निकालते हैं। हम जानते हैं कि K4FeCN6 कैसे ब्रेक डाउन होगा। तो 4K+ एंड FeCN6 और देन आपका यहाँ क्या आएगा 4-। तो इस कंडीशंस में हम सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो X + Cn का -1 होता है, 6Cn है इक्वल टू -4, तो X - 6 इक्वल टू -4। देन आफ्टर हम बोल सकते हैं X इक्वल टू क्या होगा +2। अब हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालेंगे, यानी कि Fe2+ का, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप जानते हैं BBT, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो Fe2+ हम लोग डालेंगे। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि 3D6, ओके, दिस वन द 3D6 एंड 4S0। 6D में आप जानते हो कि 5 ऑर्बिटल होता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फील होंगे। ओके, 5 और 6। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि Cn जो है वो
आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है। तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो इसकी क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। तो D6 में क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अप स्पिन अप स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे हैं, 2 d ऑर्बिटल खाली होगा। अब यहाँ Cn क्या है हमारा, 6 है। जब Cn 6 है हमारा तो इस कंडीशन में हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो आपका D2 हो गया, उसके बाद 4s है, 4s से हम लोग s ले लेंगे और 4p से हम क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल्स लेंगे। ओके, तो p3, तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 63 कह रहा है कि अगर AgCN, आप यहाँ देख सकते हो, इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ AgCN गिव्स। तो इस तरह के रिएक्शंस हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है। ये इथाइल क्लोराइड C2H5Cl और इसके ऊपर हमने डाला है क्या, AgCN। याद कीजिए हम लोग मल्टीपल्स टाइम देखे हैं कि इसमें किस तरह से हम लोग बनाते थे कि इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते थे और ये C2H5, ओके, और इसके साथ अपोजिट से NC लग जाता था, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, C2H5NC, यानी कि राइट आंसर इज द कौन सा होगा, तो इथाइल साइनाइड, जी नहीं, इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, नेक्स्ट क्या है, इथाइल एमाइन और इथाइल नाइट्राइड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो विच कंपाउंड फॉर्म्स इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा जो कि आपको प्रोडक्ट देगा, क्या देगा, C2H5Br। ये प्रोडक्ट है हमारा। ओके, तो हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने NCERT में मल्टीपल्स टाइम दिया है कि अगर हम लोग इसमें KBr, ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ डाल दें क्या, कॉन्क H2SO4, ओके, या आप कह सकते हो एसिडिक मीडियम में, यानी कि हम करा दें क्या इसमें, एसिड कैटालाइज्ड, ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम करा दें तो ये आसानी से यहाँ पे क्या होगा, Br रिप्लेस कर देगा C2H5 को और ये बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, KBr एंड कॉन्क H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सोडियम इथॉक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमोइथेन गिव्स। ओके, तो आप जानते हैं सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है, C2H5ONa। ओके, दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड। इसका हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, ब्रोमोइथेन, यानी कि C2H5Br, इसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप यह देख सकते हैं, ये विलियमसन सिंथेसिस का डायरेक्ट क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि इस कंडीशंस में क्या होगा, ये Na जो है इस Br के साथ रिएक्शन करके बनाएगा NaBr और साथ ही साथ ये C2H5O और ये C2H5 अटैच हो जाएगा, यानी कि C2H5O C2H5 का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर्स रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O। ओके, यानी कि C4H10O से हम कितने सारे ईथर बना सकते हैं, तो चलिए ईथर बनाते हैं। एक हम बना सकते हैं C2H5O C2H5, देखिए 4 कार्बन है तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा, एक तरफ हम CH3 कर देते हैं और दूसरी तरफ क्या कर दें, C3H7 कर दें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग एक ऑप्शन और निकाल सकते हैं कि एक तरफ मैं क्या कर देता हूँ, CH3O कर देता हूँ और यहाँ CH डाल करके और यहाँ CH3 कर दूँ, तो टोटल जो है हम लोग 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स विल रेडली अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इलेक्ट्रोफाइल इन सभी ऑप्शंस वाले कंपाउंड में से किस पे सबसे ज़्यादा अटैक करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा या सबसे जल्दी से अटैक करेगा। तो हमारा क्या क्या ऑप्शन है, पहला क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है,
क्लोरीन अटैच है। ओके, दूसरा है हमारा फिनॉल यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, आपका ऑप्शन सी। आप यहाँ देख सकते हैं वनली और वनली बेंजीन रिंग है, देन आफ्टर आपका क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है। अब चलिए हम लोग जानते हैं ठीक कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, यानी कि ये उसके ऊपर जल्दी अटैक करेगा वैसे बेंजीन रिंग के ऊपर जो जिसके ऊपर क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, यानी कि जो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो। ओके, यानी कि जिसके साथ आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो चलिए कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं क्लोरीन जो होता है -I ग्रुप होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये +M नेचर का है। तो देखिए एक तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरी तरफ ले रहा है। चलिए नेक्स्ट बेंजीन है, ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है। चलिए सारे ऑप्शंस को हम समझ लेते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे। उसका फिनॉल, आप इसके पास जानते हैं O के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है और ये लोन पेयर इधर डीलोकेलाइज होगा और ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और OH यहाँ क्या है, +M ग्रुप है। नेक्स्ट CH3 अल्काइल ग्रुप, खानदानी क्या है, +I नेचर का है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसके पास ज़्यादा होगा वो उस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा और उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखिए ये इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है +M और ये इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। चलिए इसे तो हम छोड़ देते हैं, बेंजीन रिंग में कुछ भी नहीं हो रहा, सिमेट्रिकल है। तो हम लोग कंपैरिजन किस में करेंगे, फिनॉल और टॉल्यूइन में। तो ये +M ग्रुप है और ये +I ग्रुप है। आप जानते हैं कि प्रायोरिटी हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, इसलिए ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पर, OH। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फॉर्मेलिन। हम लोग सब जानते हैं कि ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन को ही फॉर्मेलिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, अ कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। अब जानते हैं टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड वाला ग्रुप। अब यहाँ तो एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें याद रहता है कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो ऑप्शन डी मार के चले जाते हैं, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, किसका, फॉर्मिक एसिड का। देखिए इसका एक पार्ट एल्डिहाइड जैसा है, CHO है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये कि स्पेशल टाइप का केस है, ठीक, जहां आपको फॉर्मिक एसिड में आपको एल्डिहाइड ग्रुप नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ, यानी कि इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से पढ़ने के लिए, नहीं तो आप ऑप्शन डी मार के आ जाओगे आंसर और आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मैं नेक्स्ट सीरीज 70 क्वेश्चंस का बहुत जल्द ही लेते आऊँगा, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसमें जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं, प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को डिवीज़न कर लीजिए, चाहे वो BBT है, जो याद करने की बातें हैं जैसे कि मोनोमर्स वगैरह, इसे आप याद कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।